सब बहनों से राम राम। भक्ति वर्ड चैनल में हम आप सबके स्वागत करते ही आज हम बहुत ही सुंदर और शान माई के कहानी कहा चलते ही। अगर आप सबके ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो के ज़रूर लाइक करिए, कमेंट में जय माता दी रखिए और हमारे चैनल के सब्सक्राइब करब ना भूलिए। तो चलें कथा सुना जाए। एक गांव में एक अम्मा रात रही बहनों। जो अम्मा रही वो भगवान में बहुत श्रद्धा रही। उन्हें वो देवी भगवती की बहुत मानत रही और शान माई के भी भक्त रही और बहुत जो न है आनंद से और शान माई के भक्ति करत रही, पूजा पाठ करत रही। कहूँ भी पूजा पाठ कीर्तन भजन होए तो हर काम छोड़ के वो ज़रूर शामिल होत रही बहनों। ऐसे उनके दिन बीतत रहा। बूढ़ा माई बहुत अमीर नहीं रही, लेकिन फिर भी उनकर दान पुण्य में बहुत श्रद्धा रही। उनके जोन भी हो सकत रहा वो सब जो न करत रही दान पुण्य। ऐसे उनका जीवन चलत रहा बहनों। लेकिन कहा थी न बहनों, जोन लिखा पढ़ा रहा था वो हो ही के रहा था। कुछ दिन बाद अम्मा के लड़कियां होइए रहा और अम्मा के पति भी ये दुनिया से गुजर गए। अब अम्मा के ऊपर दुख के पहाड़ टूट पड़ा बहनों। अब अम्मा बहुत रोवत लागिन कि अब कैसे हमार जीवन चली। हम अब एक ठी नयो मेहमान आवे वाला बा। अब हम का करी, कैसे हम अकेले अपनी लड़किया के पालन पोषण करब। यही सोच के अम्मा बहुत चिंतित होए लागिन, बहुत दुखी हुए, बहुत रोए लागिन। लेकिन अब केहू चले गए से बहनों, दुनिया तो नहीं रुके वाली बा। तो अम्मा भी अपने लड़कियन के सोच के, अपने आवे वाले बच्चा के बारे में सोच के, आपन दुख बिसराए के वो सोचे लागी कि का ऐसन करी हम काम कि हम अपने लड़किया के पालन पोषण कर सकी। तो अम्मा का काम की, जब लड़कियां पेटन में रहा बहनों तब जो न है उनके सूझा कि बहुत बड़ा बिजनेस तो कुछ ना कह सकी, काहे से कि भाई बहुत अमीर हो पहले ना आ रही। तो सोचिन काहे ना कि सब्जी बेचे के काम करी। फिर अम्मा का काम की, एक ही टोकरी खरीदी बहनों और जोन भी उनके पास पैसा रहा उसी थोड़ा बहुत सब्जी उब्जी खरीदी और ख़रीदे के बाद अपन गांव बेचे लागी बहनों। 2 पैसा मुनाफा देख के बेचें, 4 पैसा में ख़रीदें तो के 6 पैसा में बेचें। ऐसे होके बेच के अपन गुजारा करे लागिन। वहीं में से अपन बचत करके अपने आवे वाले लड़किया के लिए सजोए लागी। अम्मा जो ना है बहुत संघर्ष की ही धीरे धीरे वो दिन आ गया कि अम्मा के लड़कियां पैदा हुआ बहनों। अब अम्मा लड़किया के देखिन तो आपन सारा दुख भूल गए न, अपने लड़किया के पालन पोषण में लग गई। आपन भक्ति करें भगवान के, माता रानी के, और जो ना है सब्जी बेचें और फिर अपने लड़किया के अपन पालन पोषण करें। वही उनके ज़िंदगी रह गए। और फिर अम्मा अपने लड़किया के खूब पढ़ावें लिखावें, काहे से कि अम्मा जो न इस सोचें कि हम जो तकलीफ़ से गुजरे आवे वाले समय में हमार लड़कियाँ वो तकलीफ़ से न गुजरे। ऐसी पढ़ाई लिखाई में बहुत ध्यान देते रहीं कि हमार भैया पढ़ लिख के जो नहीं बड़ा अफसर बन जाएं। और सब कुछ त्याग के अम्मा दिन रात एक कह के सब्जी बेच के उनकर पालन पोषण पढ़ाई लिखाई सब पे ध्यान देवे लगी बहनों। और लड़कियां भी उनकर बहुत तेज रहा तो पढ़े लिखे में फिर बड़ा हो गए, नौकरी पाई गई अच्छी खासी। फिर नौकरी पाए के बाद बहनों अम्मा की खुशी ठिकाना नहीं रही गए। अब 4 पैसा आवे लगा। लेकिन अम्मा जो न है आपन दुख से जोन ज़िंदगी काटे रहीं, जो अपने लड़किया बच्चा के अपने पाले पोसे रहीं सब्जी भेज के, वो सब्जी बेचब नहीं छोड़ी। काहे से कि उनका बहुत लगाव हो गया कि हम यह काम करके आपन लड़किया बच्चा का पालन पोषण की है। तो जब तक हमरे शक्ति रहे तब तक हम
ई काम न छोड़बे। भले उनकर लड़किया खूब कमाए धमाए लग रहा, लेकिन तब वो अम्मा जो ना है सब्जी बेचत रही। उनकर बेटवा कैसे अम्मा जिन बेचा करा सब्जी, अब तो हम कमाते ही तो अपने बेटवों को समझाएं कहीं बेटवा ये है सब्जी बेच के तो वहीं हम इतना लायक बनाए। तो हमार मन आए कि जब तक हमारे मन कहा तब तक हमें जी रोका हमें बेच ही दे। तो उनकर बेटवा कैसे अच्छा ठीक है अम्मा जो ने तुम्हें खुशी मिले तो वह करा। अब अम्मा सोचे लागी कि बेटवा हमार बड़ा हो गया, पढ़ लिख के नौकरी अच्छा पाई गए, काहे ना इनकर बियाह कह दे न घर बसाई दे जो ना है। यही सोच के अम्मा जो ना है अपने लड़किया के बहनों शादी कर दी। अब शादी की तो लड़किया भाई पढ़ा लिखा रहा, नौकरी वाला रहा, तो बहुओं पढ़ी लिखी आए। शहर के रही वो आई जब घर में 2-3 महीना तो ठीक रहा, लेकिन फिर एक रिवाज जो ना है वो अपने पति से लागिन बोले कि ऐसा है कि हमार बहुत बेइज्जती होता है, हम ये घर में ना रहा। तो हर महतारी जो ना है सब्जी बेचे थी, सब्जी बेचे वाले घर साथे हम ना रहा, हमार बेइज्जती होते है। हमार दोस्त हमार संगी साथी हमार जो ना घर परिवार आवत तो हमार बेइज्जती होता। ऐसा करा कि हमका लेके चला कहूँ शहर में रहा, हम यहाँ गाँव में ना रहा। अब उनके पति बोले मतलब अम्मा के बेटवा कि अरे जब तो वहीं शहर लेके रहबे तो अम्मा का यहाँ अकेले रही हैं। तो कहीं हाँ अकेले रही हैं, वैसे कौन जो ना है अम्मा हमरे तोहरे मार साथे रहा थी, दिन भर सब्जी बेचे जो टाइम निकले भजन कीर्तन करें मंदिर जाएं ये करा थी दिन भर। तुम कर ऐसे भी था तो कौन मेरे तोरे साथे रहा थी वैसे नहीं रहती वैसे हम सब चला जब तब उनका टाइम बहुत अच्छे से बीते। कहन कि ना ही ऐसे कैसे, हाँ इतने मुसीबत से हमार महतारी हमें पालेस पोछेस पढ़ाएस लिखाएस, हाँ ये लायक बनाएस, तो जो ना है हम चली अब तो कल लेके बहरे रही, ऐसा ना होए। तो कहीं कि अगर न ले जाबा हमके तो हम चली जाओ अपने नैहरे और फिर तू फिर अपन अकेले अपन महतारी लेके रहा। अब बहुत परेशान हो गया नमक बेटवा, फिर एकदम उदास रहा लागिन। फिर अम्मा कहीं का भा बेटवा का बात या कहाँ इतना उदास रहा था। कह नहीं आए अम्मा कि कहत यहाँ कि हम यहाँ ना रहबे, हम शहर में रहबे, हम कल एक चा कतौ शहर चला, तो यही लिए हम परेशान है। तो का हम जाई शहर में रही, कहीं किया जौने में तोहार खुशी हो भैया हुए करा, का कह सकी था का हम मना करब तो न जाबे। कहन हम का बताए बहुत परेशान है। कहन कि जा फिर, अब बूढ़ा माई कहे तो दिहिन जा, लेकिन अंदर अंदर उनकर करेजा जो ना एकदम धक धकात बा, एकदम उनकर छलनी हो गया करेजा जब बेटवा कैसे बहरे लेके जाई तो। लेकिन अब का करें, फिर अम्मा जब कई दिन तुरंत गए न अपन शहर में जो ना कमरा लेहन और अपन पत्नी लेके चला गए बहनों। अब अम्मा के फिर से दुख पहाड़ टूट पड़ा बहनों, काहे से कि बहुत दिन बाद तो जब खुशी मिली रही उनका, लेकिन अब बेटवा पतो चला गए, बूढ़ा माई फिर अकेल हो गई। लेकिन अपने लड़किया के खुशी में उन्हों कुछ ना बोलिन, अपन जैसे सब्जी उब्जी बेचत रही वैसे बेचते रहीन और अपन भजन कीर्तन पूजा पाठ यही में अपन ज़िंदगी गुजारत रही। ऐसे काफ़ी साल बीतिए बहनों। हर बेटवा जो ना है बेटवा के 2 लड़कियाँ हो गई, लेकिन तब न कब्बों बूढ़ा माई से मिले आए, ना अपना आए, ना उनका पत्नी आई, ना खबर दें कि तोहरे पोता हो गए बा। ऐसे ही काफ़ी समय बीत गया और बूढ़ा माई के अपन आदत पड़ गया, अपन मस्त रही पूजा पाठ में और भगवान के भजन कीर्तन में, और सब्जी बेच के जो 2 पैसा मिले तो अपन वही से अपन गुजारा करते रही। घर दुआर रहबे किया उनके, वहीं में अपन रहत रही। ऐसे कुछ दिन बीता। अब इधर जोन बेटवा रहन उनकर मन कहेस कि बिजनेस डाल दई हम, वहाँ बिजनेस शहर में डाल दें, अच्छी खासी पढ़ा लिखा रहन तो बिजनेस चला लाग। अब बिजनेस में पैसा लगावे के रहा है, तो फिर उनके पत्नी कहीं कि एक दिन कहीं ऐसा है कि बिजनेस में और पैसा लगौबा तो औरों ज़्यादा फ़ायदा होए, तो काहे ना है कि जो ना है
जोन गांव के जगह ज़मीन बा घर दुआर ओके बेच दे और बेचे के बाद जोन पैसा मिले वो ही घरे मतलब बिजनेस में लगाई दे। तो उनकर पति बोलन कि का कहत हो, हाँ वहाँ माई रहत यहाँ और जब बेच दे तो कहाँ रहेंगे, तू तो उनका रखबू ना, हाँ तो कहाँ रहेंगे वो। तो कहीं ऐसा है कि बेच दे फिर लिया आवा, और जब बेच देवा जब तब भाई रखाई के पड़े लिया आया ही रहेंगे। तो उनकर बेटवा खुश हो ये अंदर अंदर से कहें चलो ठीक है, उनका वो बात अच्छी लगी। फिर गए गांव अपने महतारी के लगे। अब बूढ़ा माई देखिन अपने बेटवा के बहुत खुश भइन और उनके आँखी से आंसू गिरेला। कहीं कि इतना दिन बाद इतने साल बाद तो क्या अब महतारी के याद आए से घर दुआर छोड़ दिया तो कबो खबरों ना आली है। तो कहें कि माँ तू चलबू हमारे साथे, कहीं अब हम कहाँ जाबे तोहरे साथे, तोहरे दादा परदादा तोहरे पिताजी के सब पुश्तैनी घर है, अब यहीं हम रहबै, यहीं में जो न है अंतिम सांस लेबै, हम शहर बनारस तोहरे साथे ना जाबे। तू सब कहीं नाही तो वहीं चले के पड़े। अब भाई जब वो कभी बेचे के प्लान बन रहे तो काव करें, कहें नाही तो वहीं चले के पड़े और चला। तो कहें कि नाही, लेकिन तब हो गए कहें कैसे ना चलबू, चले पड़बे कि पूरे गांव हल्ला उड़ा दें कि हम अपन घर दुआर बेचा चाहता ही जे कले खोए मतलब ले ले। अब आए 2-4 जने अपन घरे की कीमत लगाए कि चला गए और जौन कीमत उन्हें अच्छा लगा अपन रजिस्ट्री हो गई बहनों और घर दुआर सब बेच दें। अब बूढ़ा माई का करें, अब बूढ़ा माई के जबरन जाए पड़ा। गई जब पहुँची वहाँ अपने बड़े बेटवा के लगे तो बेटवा तो चला जाए अपन सवेरे, और जो उनकर औरत रहीन वो बूढ़ा माई के साथ बहुत बुरा बर्ताव करें। सवेर भर तो कहीं कि माँ जी हमारे सर में बहुत ज़ोर दर्द होता है, ऐसा करतीन कि पूरे घरे भरे में झाड़ू लगा डालतीन। अब बूढ़ा माई चुपचाप का करें, झाड़ू उठाएं पूरे घर में झाड़ू लगाए दें। झाड़ू लगाए जैसे बैठी कहती हैं कि माँ जी पोछो ले ला, पोछो लगाए दे, झाड़ू लगाया तो। अब माँ जी बेचारा का करें, फिर पोछा उठाई पोछो लगाए दी। फिर रात रात कहती कि माँ जी किचन में सब सामान पड़ा बा, खाना भी बनाए ला, हाँ हमारी तबीयत ना सही बा। अब अम्मा का करें गई किचन में अपन खाना बनाए दी। अब एक दिन के ना अब ऐसे रोज़ कुनकर काम हो गया। फिर कहा माँ जी हमार सर हाथ पैर बहुत पीरात बा, रच के दबा देती। अब के कहे सासू दबावे के सास से अपने दबावे लागी बहनों। और अम्मा बेचारा कुछ बोले ना जोन कहाँ करे जाए। ऐसे ऐसे वो डेली के नियम हो गए, डेली फिर झाड़ू लगावें पोछा लगावें खाना बनावें सब काम अम्मा करे लागी। और रोज जो न है आराम से अपन घूमे टहरे किट्टी पार्टी करें, कतौ सहेली के घरे चली जाएं, कहूँ पार्क घूमे चली जाएं, ऐसे ही सारा काम अम्मा के करे पड़ा। हाँ तो एक दिन जो न है और इधर जो उनकर बेटवा रहन वो बहुत खुश हो भैन अपने महतारी के देख के, काहे से कि जो उनकर पत्नी रहीन वो ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने पति उस करावत रहीन, काहे से कि उनके घूमे से फुर्सत ना मिलत रही बहनों। वो ये बड़े खुश हो गए कि चला अम्मा आ गई तो कम से कम हमका काम ना करे पड़त, ना झाड़ू पोछा सब हम ही लगा पड़त रहा। इस पे माता जी सब संभाल ले हैं, यहाँ अपना करत ही ना, हम एकदम फ्री हो गए है। फिर एक दिन जो ना उनके 2 लड़कियाँ रहन बहनों, अम्मा के 2 पोता अपने महतारी से पूछा था कहन कि मम्मी ये बताओ ये कौन है। कहीं बेटवा ये गांव के हैं, नौकरानी लाए है गांव से। कहीं गांव से नौकरानी, कहीं हाँ, कहीं कि काम धंधा करे में हमका दिक्कत होत रही ना, हम बहुत परेशान हो जात रहे, इसलिए तो हर पापा गांव से नौकरानी लाए हैं। कहें कि अच्छा तो हमने कहा बोली, कहीं दाई माँ बोला करा, कहीं दाई माँ अच्छा न लगे जो न है दादी माँ बोली, कहीं कि ठीक है दादी माँ बोला करा, कहें अच्छा। और फिर जो दोनों पोता रहें उनने दादी माँ बोले लागे बहनों। हाँ अब जो न है ऐसे ही बूढ़ा माई अपन काम करे लागी
और बूढ़ा माई का काम करें, खाना पीना सब झाड़ू पोछा सब करें, लेकिन बूढ़ा माई के जब खाना खाए खोए तो उन्हें बासी खाना दें। कहाँ गिला तो वहीं तो बनाए हो, अब यहाँ गाय जो है गाय गोरू थोड़ो है कि जो है दे दे। अब ऐसे कहाँ फेंकी कचड़ा में खाना पीना, ऐसा है कि खाई ले तू इन खाई ले। तब बूढ़ा माई अपन रोज़ सांझ के सवेरे सवेरे सांझ खाएँ और अपना सब ताज़ा ताज़ा खाएँ। एक दिन जो ना है ऐसे ही चलत रहा उनके। अब लड़कियन जो पोतन रहे उनने सुने कि अपने माँ जी का हाथ इन पापा और माँ जी का, तो उन्हें बहुत समझदार रहें बहनों। आपस में दोनों भाई बात करे लाइन, कहा भाई ये जो नौकरानी गांव से आई इनको अगर नौकरानी हमको नहीं लगती हैं, काहे से कि पापा भी माँ कह के बुलाते हैं और मम्मी भी इनको माँ कह के बुलाती हैं। तो कहें हाँ भाई, तो बोलें कि पता करना पड़ेगा कहाँ कौन है ये। कहीं हाँ भाई। और दोनों पोता बहनों एक बहुत ध्यान देते रहें। तो एक दिन का काम भा कि दोनों पोता अपने मतलब दादी के पास आए, कहन की दाई माँ कहें कि हाँ, कहें कि दादी माँ आप जो है आपका घर कहाँ है। तो कहें कि हमारा घर नहीं जानते। कहें कि नहीं, कहाँ घर है। कहें कि और आप कौन हैं। तो कहें कि हम जो है तोहार दादी माँ है और हम गांव से आए, जो तोहार पापा आए इन्हें हम बहुत मुसीबत से पाले पोसे, इतना पढ़ाए लिखाए नौकरी करे लागे। फिर जब बियाह के तोहार मम्मी आई तो उन्हें गाँव में ना रहा करा, और वो बोलिन कि हम गाँव में न रहा, हमें शहर में ले चला। ये लिए तोहार पापा जो है यहाँ चला आए। और इतना दिन हो गए तुरे सब पैदा हुए, तुरे सबके खबर ना देन हम मैं न कब हों गए, हम तोहार दादी है। कहन कि अच्छा। तो अब लड़कियन पता कई लेन बहनों। अब उनके सबके दोनों पोतन के झुकाव और हो गया जब से जाने के हमार दादी माँ है। एक दिन जो है उन्हें बासी रोटी खा देखें, फिर कहा लागन कि दादी आपके दांत कमज़ोर हो गया है, ये लिए तू ये बासी रोटी जिन खा, इला तू हमार वाली ताज़ी रोटी खा, नरम नरम रोटी खा। अब का काम के पोता जो रहन उनके बहनों वो दूध रोटी खा दें, दादी को दे देना और दादी वाली सूखी रोटी अपने आगे ले लें। जब उनके महतारी देखी तो आइन मारिन एक झापड़ खींच के, कहीं कि तार हिम्मत कैसे होगी दूध रोटी दे के, हैं नौकरानी के खाए दे उनके सूखी रोटी। और फिर पोता जो रहा वो खड़ा हो गया उठ के, बोले इसकी झूठ बोलता हो मम्मी तू, ये मार दादी हैं, नौकरानी उकरानी ना हैं। कहें के बताए, कहें कि पापा बताएं। कि जब हम पूछे कि आप कहाँ इनका माँ कहाँ थे, तो बताएं कि हमार माँ हैं, तो हमार दादी माँ हैं। यही लिए तो हम जानत है हमसे झूठ जिन बोला, हमार दादी हैं। घबरा जिन मम्मी, हाँ पापा तो एक तल्ला घर बनवाए हैं, हम दोनों भाई मिल के 5 तल्ला घर बनवाओ, इहो से बड़ा घर बनवाओ। और तुहूँ कि दादी तो कुछ दिन में चली जाइए भगवान खिया, लेकिन तो का ये घर में नौकरानी फिर बने के पड़े, फिर तो का 5 तल्ला में झाड़ू पोछा करवाऊबे, हाँ खाना पीना बनवाऊबे और ऐसे ही सूखी रोटी देवे। अब उनकर जोन बहू रहीन बूढ़ा के, वो तो एकदम ठकरा मारी, आँख उनकर खुली रही गए। हाँ अब फिर सोचे लागिन, जब अपने ऊपर बात भा तो उनका बहुत दुख भा। फिर सोचे लागिन कि अरे हम तो बहुत गलत किए अपने सास के साथ। फिर आई तुरंत गोड़े गिर गए अपने सास के, बोलिन कि माँ जी हमें माफ़ कर दे, हम जो है तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किए। आज जब जौने सुख सुविधा से, जौने शौक़ से प्यार से अपने लड़के दोनों पालत ही, वैसे ही तू अपने लड़के के पाले हो। लेकिन आज जब हमारा लड़का ऐसे बोले भरबा तो हमें इतना तकलीफ़ बा, तो हम तो तुम्हारे साथ ऐसा बुरा बर्ताव करत रहे, तुम्हें कितना तकलीफ़ होए लागिन रोए। अब बूढ़ा माई गले लग गई, कहीं माँ जी में माफ़ कर दे माँ जी। बूढ़ा माई कहें कि कौनो बात ना है ना, तुम्हें अपने किए पछतावा है तो सब माफ़ है, और जो न है कौनो शिकायत ना है ना। फिर गले लग गई,
फिर बोलिन आज से हम आपके कब्बो दुख तकलीफ़ ना देवे, और अब जब तक आप रहबो हमारे साथे तब तक हम आपके सेवा करबे, अपने महतारी के ना जनबे। अब जोन दोनों पोता रहन बहनों अपने महतारी का आँख खोल देन, और उन्हों जो है अब जोन घूमत रही और जो है किटी पार्टी करते रही न, बूढ़ा सब काम करवात रही, सब कुछ छोड़ के अब बूढ़ा माई की इज्जत सम्मान से रखे लागिन। अपना झाड़ू पोछा खाना पीना सब बनावे, सबसे पहले बूढ़ा माई के खियावें, और बेटवो उनकर खुश हो गया। दोनों पोता अपने दादी के पास बहुत खुश रहन, और सब जने आनंद से रहे लागिन बहनों। बूढ़ा के भी सुख से जीवन व्यतीत होइला। जैसे अवसान मैया बूढ़ा माई के दिन लौटाइन, जैसे उनके पतोहे के बुद्धि फेरिन वैसे सबके बुद्धि फेरें, सबके दिल लौटावें। बोला अवसान मैया की जय।